और चलिए सीधा रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एलओसी से, जहां पर भारतीय सेना के एक्शन से पाक को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की जो सेना है वो सीजफायर वायलेशन करते हुए न सिर्फ मंदिरों बल्कि रिहायशी इलाकों और जो पाकिस्तान की तरफ से जो गोले और मोर्टार बरसाए जा रहे थे उसमें भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जा रहा था और उसी का जवाब भारत की तरफ से दिया गया। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई बंकर तबाह हुए हैं। जो जानकारी निकल के आई है उसमें पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तान ने कई जगहों पर सीजफायर वायलेशन किया था। सेना के 2 जबकि बीएसएफ के 1 जवान की भी इसमें शहादत हुई थी और उसी का जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में 10 से 12 पाक सैनिक घायल हुए हैं, वहीं 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। देखिए आप तस्वीरें, ये तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर हम एक्सक्लूसिव सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, जो भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें हैं और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया है, दुश्मनों के कई बंकर उड़ा दिए हैं। पाक सेना के स्पेशल सर्विस कमांडो भी इस पूरे कार्रवाई के अंदर मारे गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अपनी हिमाकत को अंजाम दे रहा था, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का निशाना था वो जम्मू के नौशेरा और उसके आसपास का जो इलाका था वहां पर लगातार वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था और उसी के बाद भारतीय सेना ने अब मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाक सेना के 2 से 3 जो स्पेशल सर्विस कमांडो है वो मारे गए। कुल 8 कमांडो पाकिस्तान के मारे गए। साथ ही 10 से 12 ऐसे कमांडो हैं जो जख्मी हुए हैं। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं लाल घेरे में, ये पाकिस्तान की तस्वीर है। पाकिस्तान के सेना के वो बंकर की तस्वीर है जो धू-धू करके जल रहे हैं और ये जवाब है भारतीय सेना का। जवाबी कार्रवाई में भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। कई चौकियां चौपट हो चुकी है पाकिस्तान की, वहीं कई सैनिक भी मारे गए। और मधुरेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की जा रही थी, कभी रिहायशी इलाके, कभी मंदिर, तो कभी भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जा रहा था और एक जवाब, सटीक जवाब और पिछला सारा हिसाब बराबर। बिल्कुल, देखिए देवार, उरी, नौगाम और किरण सेक्टर जो है, इन तमाम सेक्टर की तरफ पाकिस्तान ने एकदम से सीजफायर वायलेशन शुरू किया। फायरिंग शुरू हुई, बड़े मोर्टार का यूज किया गया और उससे जो है एक तरह से देखा जाए तो ये समूचा इलाका दहलता हुआ नजर आया, जिसमें से 3 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई भारत ने शुरू की और इस जवाबी कार्रवाई को इस स्केल पर भारतीय सैनिक लेकर गए कि आप देखिए कि पाकिस्तान की तरफ लगातार जो है पाकिस्तानी बंकर उड़ रहे हैं। खासतौर पर आप देखिए तो जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें उनके लॉन्च पैड उड़ रहे हैं। अभी तक 8 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जिसमें 2 एसएसबी के कमांडो शामिल हैं। दर्जन भर से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो है वो पूरी तरह से घायल हैं और कार्रवाई भारत की तरफ से अभी भी जारी है। मधुरेंद्र, किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया भारतीय सेना की तरफ से अंजाम दी गई इस कार्रवाई में? देखिए, ऑपरेशन के दौरान खासतौर पर भारतीय सेना किन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है ये जानकारी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये ऑपरेशन का पार्ट होता है। लेकिन जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना जो रिटेलिएट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि विजुअल साफ साफ दिखा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के बंकर हैं वो हवा में किस तरह से परकच्चे उड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी लॉन्च पैड है, जहाँ से पाकिस्तान इस तरह के सीजफायर वायलेशन के जरिए कोशिश करता है कि अपने आतंकियों को भारत की सीमा में धकेले और ताकि आतंकवाद को बढ़ावा मिल सके, तो उसको भी एक करारा जवाब और यूं कहें कि उसको भी एक तरह से माकूल जवाब भारतीय सेना दे रही है, क्योंकि लॉन्च पैड उड़ते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। जी, करारा जवाब हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आप सटीक निशाना देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी चौकी और वो जो बंकर है उन्हें किस तरीके से यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया है। मधुरेंद्र, बिल्कुल आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान जो है इस तरह की नापाक हरकतें खासतौर पे तब करता है जब भारत जो है वो कहीं न कहीं एक सेलिब्रेशन मोड में होता है। दिवाली का सेलिब्रेशन मोड है और जाहिर तौर पर आप देखिए कि यही खास मौका होता है जब देश जो है वो उत्सव के सबसे बड़े मोड में होता है और इस मौके को किस तरह से नापाक और एक तरह से हम कह सकते हैं कि दुस्साहस भरे हरकत के जरिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है जिससे भी आतंक के एक आग में झोंकने की कोशिश की जाए। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता कि भारतीय सेना जो है वो घर में घुसकर मारने वाली सेना है। भारतीय सेना जो है वो स्ट्राइक और यूं कहें कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए बता चुकी है कि पाकिस्तान की डिफीडर विपन का जो डिटरेंट है वो भारत के खिलाफ काम नहीं करता। तो पाकिस्तान इसके बावजूद भी अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अपने अंदरूनी हालात पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान दरअसल भारत से उलझना चाहता है। ऐसे वक्त का इस्तेमाल वो भारत के साथ करना चाहता है उलझने के लिए, ताकि जो इंटरनल उसके इशूज है उससे वो अपने आवाम का एक तरह से ध्यान भटका सके। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि भारतीय सेना जब कार्रवाई करती है तो किस तरह से पाकिस्तान
के जो सैनिक हैं और जो एसएसबी कमांडो वहां पर मौजूद हैं, उनकी लाशें जो है वो बिकती नजर आती हैं, जिसका दृश्य जो है सामने दिखाई देने लगा है। क्या लोकेशन को लेकर कोई जानकारी निकल के आ पाई है? बिल्कुल लोकेशन को लेकर हमारे पास मौजूद है और तकरीबन 4 हमारे सेक्टर हैं जिनको टारगेट उसने किया था, देवार, किरण, उरी और नौगाम सेक्टर। इन सेक्टर्स को पाकिस्तान ने टारगेट किया था और इन्हीं सेक्टर्स की ओर से जो है वो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला है। और खास तौर पे देखिए कि सिविलियन एरियाज को टारगेट पाकिस्तान ने किया, जो कि एक तरह से बेहद अमानवीय है, ह्यूमन राइट का सीधा वायलेशन है। और चूंकि पाकिस्तान इसलिए सिविलियन एरिया को भी टारगेट करता है ताकि जो सेना की कार्रवाई है, भारतीय सेना की जो कार्रवाई है, उसको थोड़ा कमतर किया जा सके। लेकिन भारतीय सेना की जो मोर्चेबंदी है वो इस इलाके में खास तौर पे चप्पे पर है और इसलिए सिविलियन एरियाज को एक तरह से डाइवर्ट करती है भारतीय सेना, कोशिश करती है कि जो भारतीय सेना का हमला हो सीधे पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हो, उनके बंकर के खिलाफ हो, उनका लॉन्च पैड के खिलाफ हो, उनके आतंकियों के खिलाफ हो। और ह्यूमैनिटेरियन एंगल है वो कभी भारतीय सेना नहीं छोड़ती। इसके आप देखिए कि जो बंकर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के, वो खास तौर पे ऐसे बंकर है जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ लगातार वायलेशन के लिए पाकिस्तान करता रहा है। बने रही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीजे सिंह जी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जीजे सिंह जी, जो तस्वीरें न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, सटीक निशाना, जवाबी कार्रवाई और मुंहतोड़ जवाब इसी को कहते हैं जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। पाक बंकर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए गए। जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें 8 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए और 10 से 12 ऐसे हैं जो अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए, ये जो पाकिस्तान की कोशिश होती है, खास करके इस मौसम में जबकि दिवाली का त्योहार होता है, वो समझते हैं कि जो हमारे सिविलियंस हैं वो थोड़े हॉलीडे मूड के अंदर होते हैं, थोड़ी रिलैक्स्ड होते हैं। साथ में उनकी ये बहुत भारी गलती है, वो समझते हैं कि हमारी फौज भी हॉलीडे मूड या ऐसे रिलैक्स स्टेट में होती, ये जो हमारा फेस्टिवल की वजह से। मगर ये एक बहुत बड़ी उनकी गलती होती है। उनको ये मालूम नहीं है कि हम हमेशा 24/7, चाहे मौसम खराब हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो या उनकी LOC वालिस्ता, हमारी फौज हमेशा तैयार रहती है। और उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उससे उनको समझ जाना चाहिए। मगर जैसे अगर इनका इतिहास देखा जाए, वो तो यही है कि इनको जितनी मार पड़े वो ही कम है। जीजे सिंह जी, आपको नहीं लगता कि ये 2 या 3 एजेंसीज का मिलावा काम है? क्योंकि इनपुट भी लगातार मिल रहे थे कि कोई नापाक हरकत हो सकती है फेस्टिव सीजन में, और लगातार पिछले 7 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन किया जा रहा था, दिमाग भटकाया जा रहा था। कोई लंबी प्लानिंग थी जिसको यहाँ नेस्तनाबूद किया गया है भारतीय सेना की तरफ से, हो सकता है जिसकी डिटेल बाद में आए हमारे तक। जी, बात ये है कि इनकी प्लानिंग तो हमेशा होती है। ये तो ऐसे प्लान करके या तो इनके जो आतंकी होते हैं उनको हमारे बॉर्डर के अंदर करने की हमेशा चक्कर में रहते हैं, जहां उनके अंदर ये होता है कि अगर उनका किसी तरीके से बस नहीं चलता, क्योंकि हमारी जो सुरक्षा के ग्रिड है, जो अरेंजमेंट है वहां पे, वो बहुत ही उम्दा है। उसको पेनिट्रेट करना, उसके अंदर घुसना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर ये क्या करते हैं, अपनी जो लॉन्ग रेंज इनकी मीडियम गन्स होती हैं, वहां से या मोटार्स होते हैं, ये वहां से ही अपनी तरफ से फिर हमारे सिविलियन जो कि अनआर्म्ड होते हैं उनके ऊपर ये बदले की भावना पे एक किस्म का गुस्सा निकालने के लिए ये जो है ये हमारे ऊपर वायलेशन करते, सीज वायलेशन करके उनके ऊपर गोलाबारी करते हैं ताकि जो हमारे सिविलियन जो है वो मारे जाए। मगर इनकी ये हिम्मत नहीं होती कि हमारे किसी बंकर को या हमारे किसी ऐसी तोपखाने को वहां पे ये कोई टारगेट करे, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो फिर हमारा जो जवाब होता है वो तो इनका लक, जैसे कहते हैं लक तोड़ हड्डी तोड़ हो जाता है। जी, तो पाकिस्तान का रक्त पोस्ट है जिसे इस्तबाह किया गया है, इस सटीक निशाने को लेकर आप क्या कहेंगे? नौगाम सेक्टर में लगातार वो कर रहा था उधर से सीजफायर वायलेशन, और उन्हीं की जवाबी कार्रवाई है जिसमें रक्षी पोस्ट उड़ाया गया है। बिल्कुल सटीक निशाना है, बिल्कुल बंकर से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। देखिए, ये जो हमारी बम्बार्डमेंट होती है वो तो बहुत ही आधुनिक हथियारों से बहुत प्रिसाइज
और जो हमारा एमुनिशन है वो गाइडेड साइज एमुनिशन होता है, और साथ में हमारी जो फौज है, जो हमारे आर्टिलरी जान टैंक वाले हैं, उनकी जो निशाना होता है वो तो फिर बिल्कुल जिसे कहते हैं कभी मिस नहीं करते। तो इसीलिए बड़े ही जिसे कहते हैं हम एक मेथड के साथ, एक बहुत ही मेथोडिकली और उसको बहुत ही स्टडी करके हम फायर बैक करते हैं, ताकि जो उनका मैक्सिमम नुकसान हो, उनका मैक्सिमम कैजुअल्टीज हो, उनके जो और शायद इसीलिए कहते हैं करारा जवाब किसे कहा जाता है, वो उन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ। जीजे सिंह जी जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे साथ मधुरेंद्र मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं। लेकिन पहले दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं हम। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें सबूत है पाकिस्तान को भारत ने किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है। जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, न्यूज नेशन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये पाकिस्तान की रक्षकरी और खंजर पोस्ट की तस्वीरें हैं। लगातार पिछले 7 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन किया जा रहा था। भारतीय इलाके में अगर बात करें तो कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। और देखिए आप, जब भारत ने जवाब दिया तो कोई बचने की जगह नहीं दी। पिछले 7 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन किया जा रहा था। कभी मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था, कभी भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जा रहा था, जिसमें 2 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, एक बीएसएफ के जवान शहादत पाए। और उसके बाद जब भारत ने जवाब दिया तो देखिए कैजुअलिटी कितनी भयंकर हुई है। इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं आप, हर तरफ सिर्फ धुआं धुआं है। और ये 8 पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर है, पक्का इनपुट है। साथ ही 10 से 12 ऐसे पाकिस्तानी सैनिक हैं जो इंजर्ड है, बहुत सीवियर। और ये तस्वीरें इस बात का सबूत है। नौगाम सेक्टर के नौगाम जो सेक्टर है, वहां पर जो भारतीय पोस्ट है, उन्हीं की तरफ से जवाब दिया गया। और इसमें पाकिस्तान की सेना का रक्षकरी और खंजर पोस्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया। जो जानकारी निकल के आ रही है, जो 8 सैनिक मारे गए, उसमें कई स्पेशल सर्विस कमांडो भी थे जो मारे गए। आपको बता दें, लगातार इनपुट मिल रहा था खुफिया एजेंसियों को भी कि पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश की फिराक में है। पाकिस्तान फेस्टिव सीजन का फायदा उठाना चाहता है और इसीलिए ये जो 8 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन किया जा रहा था, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। भारतीय सेना तो हल्के में नहीं ले रही थी, साथ ही खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हुए थे। और अब ये जो कार्रवाई अंजाम दी गई है, इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। मधुरेंद्र मेरे साथ बने हुए लगातार। मधुरेंद्र, 2 पोस्ट है जो पूरी तरीके से तबाह हुई है, उनकी तस्वीरें तक सामने आई है, यानी कि जवाब भी और सबूत भी। देखिए, बिल्कुल जवाब भी, सबूत भी, और इस बात का प्रमाण भी कि किस तरह से भारतीय सेना को अगर छेड़ेंगे तो भारतीय सेना छोड़ती नहीं है। क्योंकि जो कायराना हमला है पाकिस्तान का, उस कायराना हमले का जवाब जब भारतीय सेना देती है तो उस जवाब भी कार्रवाई का जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो एरिया है और खास तौर पर उसका जो टारगेट है, इसका अंदाजा पाकिस्तान को कभी नहीं होता। क्योंकि भारतीय सेना जो है वो एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसी सेना है जो अपने डिफेंस को और खास तौर पे ऑफेंस को, दोनों को ही अपने टारगेट के जरिए और खासतौर पे अपने स्ट्रेटजी के जरिए कंट्रोल करना जानती है। जो अभी की कार्रवाई है वो साफ साफ बतला रही है कि किस तरह से पाकिस्तान ने दिवाली के खास मौके को चुना, एक ऐसे मौके को जब हिंदुस्तान एक तरह से त्योहार के समूचे ही हम कहें कि मोड में होता है। जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 1 से 1.5 महीने का जो समूचा अंतराल है, उसमें न्यूज नेशन ने दिखा रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार सीजफायर वायलेशन कर रहा था। लगातार उसके जो आतंकी हो लॉन्च पैड पर मौजूद थे, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा की भारी खेप आतंकियों की जो है वो उस पैड के लिए लाई गई थी। लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी के चलते उनके नापाक इरादे कभी सफल नहीं हो पा रहे थे। हमने देखा कि रात के अंधेरे में भी तार काटकर खासतौर पे घुसने की कोशिश पिछले 3-4 दिनों के अंदर 2 बार की गई, और उसमें भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो भारतीय सेना ने लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान के सैनिक भी मारे गए थे, आतंकी भी मारे गए थे। रात के 1 बजे से लेकर अगले दिन शाम तक ये ऑपरेशन चलता रहा था। इसमें बीएसएफ के जवान भी हमारे शहीद हुए थे। तो ये पाकिस्तान दरअसल ये करता है इस मौसम में, क्योंकि ये आखिरी वक्त होता है पाकिस्तान के पास जब वो अपने आतंकियों की खेप भारत के हिस्से में भेज सके और आतंकी खेती जो है उसकी चलती रहेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि 370 के हटने के बाद किस तरह से भारतीय सेना ने एक मोर्चा संभाला है। एक तरह से सिविलियन जो है वो फेवर जो है भारतीय सेना को मिल रहा है, और इसी माहौल में पाकिस्तान जो है एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में इस तरह कदम उठा रहा है कि उसके लगातार कोशिश करने के उसके बावजूद भी भारतीय हिस्से में आतंकियों को नहीं भेज पाया। अब बर्फबारी शुरू होने वाली है और बर्फबारी में आतंकियों की खेप जो है वो भेज पाना संभव नहीं है। लिहाजा ये फ्रस्ट्रेशन में उठाया गया पाकिस्तान का कदम है, जिसमें इस लेवल का
सीज फायर वायलेशन जो कि सिविलियन एरिया को टारगेट करके किया गया। 4 इलाके एक साथ जो है वहां पर पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज और खासतौर से मिडिल रेंज जी गन है स्पेशल सर्विस कमांडो के 3 जवान जो है पाकिस्तान के वो मारे गए, उनका इन चौकियों पर मौजूद होना क्या बताता है? जल्दी से देखिए बिल्कुल इनका मौजूद होना यह बतलाता है कि किस तरह से दरअसल सीज फायर वायलेशन की आड़ में ये कमांडो जो है वो एक्शन में आते हैं और उनकी मदद से जो आतंकी भारतीय सेना में आते हैं। हम जानते हैं कि यही एसएसजी कमांडो जो है वो बैट एक्शन को भी अंजाम देते हैं। तो ये समूची जो है पाकिस्तान की आईएसआई पाकिस्तान की सेना जो है वो इन एसएसजी कमांडो का इस्तेमाल करती है, जो एक तरह से कहा जाए तो यूनिफॉर्म में आतंकी हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुद्रेन तमाम जानकारी के लिए।